बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, भाई पुराना एकदम टॉप डायलॉग। जबरदस्त। बहुत बहुत ही अच्छा है। अच्छा। और इससे नाम है इसका मैग्नेटिज्म, हिंदी सर, हिंदी। चुंबकीय चुंबकीय तत्व, नहीं चुंबकत्व। अच्छा। मैग्नेटिज्म है ना, हाँ तो फेमिनिन। मैग्नेट मतलब चुंबक और उसका त्व, तो चुंबकत्व हो गया ना, तत्व। क्लियर हो गया। सही है सर। अब ये होता क्या है, तो जानते हैं मैग्नेटिज्म एक फिनोमिना है, और ये फिनोमिना आती कहाँ से है, तो ये आती है मैग्नेट से। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे कि मैग्नेट क्या है। आता है व्हाट इज अ मैग्नेट। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस और अ मैटर और अ मटेरियल which had the property of attracting the iron pieces of nickel, cobalt, palladium। ये सारे पीसेस को क्या करता है वो, Attract। अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म। मैग्नेट। ठीक है, और ये करता कौन है, मैग्नेट। तो मैग्नेट हो गया सब्सटेंस और मैग्नेटिज्म हो गया उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि इसमें जो मैग्नेट है वो दो तरह का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो अब सबसे पहले हम नेचुरल मैग्नेट पे चर्चा करते हैं। नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो हमारे प्राकृतिक तौर पे निकल जाता है। तो ये बात है बहुत पुरानी, यानी जब मिस्र का साम्राज्य था, यानी ग्रीक टाइम, उस समय वहाँ का एक राजा जिसका नाम था डी मैग्नेटे, यानी कि मैग्नेटे नाम था उसका। ठीक है, MAGNATE ऐसे करके कुछ नाम था उसका, मतलब मैग्नेट के झलकियां थी उसके अंदर। उसने उसके मतलब राज्य में खुदाई हो रही थी, खुदाई में एक पत्थर निकला, और उस पत्थर की अनोखी क्वालिटी क्या थी कि वो छोटे मोटे पीसेस को क्या कर लेता था, अट्रैक्ट। नाम था उसका लोड स्टोन। लोड, क्या नाम था, लोड स्टोन, लोड स्टोन। अब राजा के सामने जब उसको पेश किया गया तो राजा ने कहा, वाह मेरे राज्य में कितना सुंदर दृश्य, दिल बाग बाग है। यस सर। और कहा कि मैं राजा और मेरी प्रजा, पूरी दुनिया मेरे नाम को हमेशा याद रखनी चाहिए। और उसने नाम दे दिया कि इस पत्थर का नाम मैग्नेट होगा। क्या होगा, मैग्नेट होगा। और वहीं से उसका नाम क्या पड़ गया, क्लियर। इसी तरीके की एक और वारदात होती है चाइना में, जहाँ पे एक फिलोसोफर राइटर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था डी मैग्नेटे। किताब का नाम क्या था, डी मैग्नेटे। उसके अंदर भी यही बात मेंशन की गई, बहुत ज्यादा सिमिलर मैचिंग वाली बात है। ठीक है, कि ऐसी प्रॉपर्टी जो दूसरे ऑब्जेक्ट क्या करे, अट्रैक्ट। जब बाद में साइंटिस्टों ने रिसर्च करा, प्रोसेस का नाम था मेटलर्जी। पता है ना मेटलर्जी क्या होती है। तो धरती से जब हम मेटल्स निकालते हैं तो वो मेटल्स ना ऐसे गोल्ड निकालेंगे तो एकदम खड़ा गोल्ड की बिस्किट नहीं निकलेगी, उसके साथ मिक्स। हाँ, बहुत सारे धूल गंदगी कचरा वचड़ा होता है। तो उसको निकालने के बाद क्या करता हूँ, प्यूरिफाई करते हैं। अब वो प्यूरिफाई करने के तरीके को कहते हैं मेटलर्जी। क्या कहते हैं, मेटलर्जी। ठीक है, यानी मेटल की एलर्जी को दूर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मेटल्स बाहर निकल जाएंगे, तो ये होगा मेटलर्जी। ओके। अच्छा, अभी उस समय के बाद जब अंदर से निकाला गया तो हमें पता चलता है ओर, नाम सुने ओर के बारे में, ओर मिनरल जानते हैं, मिनरल। धरती माता में से निकाले जाने वाली सारे पदार्थ को क्या कहते हैं, मिनरल। ठीक, और जिन मिनरल में मेटल्स पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लियर भाई। ये मतलब कि ऑल द ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, सब में नहीं होगा, है ना। इसी प्रकार जब निकाला गया तो सबसे पहले नहीं कह सकते, पर निकाला गया तो लोहा निकला। क्या निकला, लोहा।
अब लोहे के टोटल 3 ओर होते हैं, कितने? 3। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका हेमाटाइट। क्या होता है? हेमाटाइट। उसके बाद मैग्नेटाइट, और उसके बाद लिमोनाइट। ओके, तो हमारे सामने आयरन के कितने ओर? 4। 3। एक तुम्हारा है क्या इधर? 10 आदाब ओर। हो सकता है फ्यूचर में दे दे। फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो दोगे तुम। इतना उज्जवल भविष्य नहीं है ऐसा। है, कहीं ना कहीं उज्जवल है। कहीं ना कहीं उज्जवल है। वो दिख रहा है तुमको। क्या पता उसका नाम उज्जवल हो। सदा भाई अच्छा ना वो? अच्छा नाम है। ठीक, चलिए, तो आयरन के 3 ओर हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट। इसमें सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है हेमाटाइट, लोहे का परसेंटेज। दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे लेमोनाइट। तो हम लोहा किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, अगर वहां पे हेमाटाइट नहीं उपलब्ध है तब जाके हम इससे करते हैं, वरना हम हमेशा किसको प्रीफर देते हैं? क्यों? क्योंकि जिसमें लोहा ज्यादा होगा उसमें कम खर्च में ज्यादा आउटपुट आएगा। हाँ, उसमें कम है। और जितनी भी कंपनियां होती हैं वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करती। यस सर, हाँ या ना? यस सर, यही वाला कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, यस सर। यही वाला होता है उन लोग के भेजे में। तो इसलिए इसको कोई नहीं पूछता लेमोनाइट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घाटे का सौदा है। ठीक है, इस वाले में 70% कचरा होता है, 30% लोहा होता है। इस वाले में 50-50 होता है, और इस वाले में 70% लोहा, 30% कचरा होता है। तो सबसे पहला प्रेफरेंस हम इसको देंगे। दूसरे नंबर मैग्नेटाइट। और इस वाले ये जो लोहा निकलता है ना, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दोनों होता है मैग्नेट में। मतलब वो लोहा जो निकलता है उसके अंदर वो कौन सी प्रॉपर्टी थे? थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर नेचुरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। यहीं से मैग्नेट का निर्माण हो, क्योंकि यही चीज निकला था उस राजा के दरबार में। अच्छा, वो जो लोहे कर रहा हूँ, सॉरी, वो जो पत्थर का टुकड़ा निकला था ना, लोड स्टोन था, वो ये था। समझा? तो यहाँ से उस हम कहानी को क्या करते हैं? लिंक कर देते हैं। समझ में आया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नेचुरल माइंड की कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आई हमारी Yes, sir. जुबानी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल माइंड है ना, यस सर। उसको आप पिन कर दो। उसकी चर्चा जब करेंगे तो केवल आर्टिफिशियल के बारे में ही करें। नेचुरल में कोई डाउट है किसी को? अब कुछ कैरेक्टर्स की चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या उसकी कुछ खूबियां हैं। तो पहली है कि किसी भी मैग्नेट में देखो, एक इम्पोर्टेंट बात, मैग्नेट का शेप पे तो चर्चा ही नहीं करें हम। शेप बहुत तरह के हो सकते हैं, यू शेप हो सकता है, बार मैग्नेट हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, मतलब शेप आपकी इच्छा है। क्लियर हुआ? जब ऐसा होता है ना, तो सीन है कि कभी भी मैग्नेट का एक पोल अकेले नहीं रह सकता। हमेशा कितने पोल होते हैं? डाइपोल, यानी नॉर्थ और साउथ दोनों हमेशा क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्थ अकेला मिले और साउथ हो सकता है? नहीं। समझ नहीं है? है ना? किसी को डाउट नहीं इस बात पे? उसे अकेला रहेगा तो क्या होगा? अकेला हो ही नहीं सकता ना, तो आ जाएगा वो दूसरा। वो दूसरे संग में रहेगा। ये जय वीरू की जोड़ी है। इतना छोटा मैग्नेट मिलेगा तब भी? इतना छोटा, माछी का मूड़ी इतना, वही जो काफी बड़ा है। सरसों का दाना। नमक का एटॉमिक पार्ट हो गया। ये सही रहेगा। न्यूक्लियर। समझ गए? चलिए, उसके बाद दूसरा, अगर हमको टेस्ट करना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के, तो एक जो श्योर टेस्ट है वो है रिपल्सन। रिपल्सन को हम श्योर टेस्ट का नाम देते हैं, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आने के चांसेस हैं। 200%। हाँ, आ सकता है कि भाई
Which among the following is the surety of a magnetism? पहला है repulsion, दूसरा है attraction, तीसरा है both, चौथा है none of them. चौथा है सर। सर अट्रैक्शन को क्यों नहीं कह सकते, क्यों रिपल्सन वही करते मेटल्स भी हैं? कर मान चलो कि अपोजिट पोल आ गए तो भी तो अट्रैक्ट करेंगे और सारे के सारे मेटल्स भी अट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे डिसाइड करोगे कि वो जो मेटल है वो मैग्नेटिक बिहेवियर दे रहा है कि नहीं? एक ही कंडीशन है। दूसरा है ना कि एक बड़ा मैग्नेट छोटे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है चाहे वो किसी भी पोल में हो। जैसे एक बड़ा सा नॉर्थ मैग्नेट है ना, बड़ा नॉर्थ मैग्नेट है, छोटे वाले छोटा में साउथ भी अरे नॉर्थ भी होगा तो भी खींच लेगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन हो सकता है। हाँ, रिपल्शन श्योर टेस्ट देता है, क्लियर हुआ? इसलिए रिपल्शन को श्योर टेस्ट माना जाता है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। और किसी भी बार मैग्नेट में दो पोल के बीच के लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक लेंथ। देखो दोनों में क्या फर्क है। देखो किसी भी बार मैग्नेट में ना, जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ और साउथ यहाँ नहीं होता है, उसका नॉर्थ और साउथ थोड़ा अंदर होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे क्या है? साउथ। तो इसके डिस्टेंस को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं ज्योग्राफिकल लेंथ। ऐसा क्यों होता है सर? वो तो लिखने के ऊपर है, हम लोग के ऊपर ना कि वहाँ पे लिखे चाहे आगे। जब उसकी टेस्टिंग की गई ना एक्सपेरिमेंटली तो ऐसा देखा गया कि उसका जो पॉइंट है वो वहाँ पे नहीं, हल्का सा पीछे एग्जिस्ट करता है। शेप की वजह से ऐसा तो वो फिर नल पॉइंट होगा आगे। नल पॉइंट नहीं, नल पॉइंट क्यों होगा? तो कोई तो पोल होगा ना। मानो यहाँ पे है ना, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ होगा। ज्योग्राफिकली यानी इस मैट को देखते हुए इसका ज्योग्राफिक नॉर्थ कहाँ है? यहाँ। और ज्योग्राफिक साउथ यहाँ। लेकिन इसका अगर असली मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होगा ना तो अंदर मिलेगा तुमको। जैसे हमारे अर्थ की बात कर लो, हम क्या मानते हैं? ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ मानते हैं ना। क्या उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक लेंथ भी है? नहीं, थोड़ा सा टिल्ट है, समझा? पर इस वाले केस में क्या है? थोड़ा सा पीछे। यही जो हल्का डेविएशन है ना, इसी की बातें हैं। क्लियर हुआ? दोनों में अंतर समझ आया ना? नेक्स्ट है इफ वी ब्रेक अ मैग्नेट। ठीक है, अगर हम किसी भी मैग्नेट को तोड़ेंगे तो जो उसका पोल स्ट्रेंथ रहेगा वो क्या होगा? वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, किसी भी मैग्नेट को तोड़ेंगे परपेंडिकुलरली तो उसका क्या होगा? उसके स्ट्रेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होगा। परपेंडिकुलरली करने का मतलब क्या है? ऐसे। ठीक है, ऐसे करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अभी हम लोग अगर ऐसे करें तो इस टाइप का शेप में चेंजिंग, हाँ इस तरह से करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ में हमको अंतर आएगा। तो पैरेलली अगर कट करेंगे ना तो पोल स्ट्रेंथ में डिफरेंस आएगा, परपेंडिकुलरली क्रैक करेंगे तो पोल डिफरेंस में स्ट्रेंथ में अंतर नहीं आएगा। क्लियरली? नेक्स्ट है हमारे सामने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो देखो कोई भी मैग्नेट है, मानचली मैग्नेट है, तो इसके अंदर से फील्ड लाइन निकलती है, इमेजिनरी फील्ड लाइन जो हमें अपने आंखों से दिख नहीं सकती, लेकिन हम पता करते हैं। डस्ट जैसे कि आयरन डस्ट होता है ना, उसके चारों तरफ डाल देंगे तो हमको एक वो पार्ट, हमको पोजीशन दिख जाता है कि कहाँ से उसके निकलने की स्थिति है। चाहे हम लोग जब सोलर विंड पढ़ रहे थे, याद है? तो हमें दिखाया था किसी का जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का था, कैसे दब रहा था सोलर विंड के आने की वजह से। वो ये एक इमेजिनरी फील्ड, ठीक है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है। सेम केस है, हर एक मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। आखिर क्या है मैग्नेटिक फील्ड? तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर कोई दूसरा अगर एंटर मारे तो उसके ऊपर फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, जैसे मान चलो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो इसके अंदर अगर इसके बाउंड्री पे भी कोई आ गया तो इसको पता चल जाए कोई ना कोई आया। क्यों? क्योंकि ये अपना फोर्स लगाना क्या कर देगा? शुरू कर देगा, क्योंकि वही तो उसकी फिक्स क्या है, लिमिटेशन है फोर्स लगाने की। हाँ ये ना, कोई दिक्कत इसमें? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। नेक्स्ट है, अरे सस्ता होगा। नेक्स्ट है देयर प्रॉपर। नहीं सर, मोहल्ले में है तो तोड़ा के दिला जाएगा सर, थोड़ा सा चोरी किया जाएगा। अरे हम फिर लगा राग ले लिए सर के बाहर में वो है नहीं अड़ाउल है, खाए सर नहीं ये खाए
सदा तोड़ना नहीं, उसको तोड़ना नहीं कर। सदा सर, आप- रही है पूरा आप पूरा किसको पौधा दे रहे उखाड़ हैं? लेंगे। मतलब रतिया के जे फूल देवे वो तो घर से लेके हम दे दे, चलो ना बता सर, आप क्यों नहीं तोड़ने दे वो रहे? नाम बताओ, घर तक पहुंचा के जाएगा। जानता है, डिलीवरी करेगा, होम डिलीवरी। जानता है, पहुंचा देना, क्या करना है? कहाँ पहुंचाना है वो जानता है एड्रेस, वो साहब बता रहा एड्रेस जरा। उसको नहीं मालूम है, बताओ, उसको एड्रेस मालूम है? वो चीज मालूम है। कहाँ से? अब क्या पूछ रहे थे? तो जाओ पहुंचाओ। पहुंचा देना, क्या करना? 60 रुपए का बजट हो, कौन देगा? क्या है? हम देंगे हम देंगे तो पैसा। चलो ठीक। नेक्स्ट है देयर प्रॉपर्टी बिलो, किसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यस सर। चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, हर एक केस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दे फॉर्म कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप्स, और ये क्लोज लूप बनाते हैं, यानी नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा तो खत्म नहीं होगा, फिर अंदर अंदर साउथ से कहाँ पहुंचेगा? नॉर्थ में। नॉर्थ में। तो ये कंप्लीट कैसे लूप बनाते हैं? क्लोज लूप बनाते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना, तो वो टेंजेंट का डायरेक्शन बताया कि उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर। नहीं समझे? नहीं ये फिर से तो मान चलो कि ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड निकल गया ना ऐसे, तो यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा उधर जा। डायरेक्शन निकालना है, क्योंकि क्लोज सर्किट चीज का आप डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो? यस डायरेक्शन निकालो तो क्या करते हैं हम यहाँ से? ट्रांजेंट टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे? समझ में आया? यस सर। तो ये टेंजेंट हमें बताते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जा रहा है। लग रहा है, ये जा रहा है, जो भी। क्लियर? चलो नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि मैग्नेट कई सारे शेप में होते हैं, तो हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? डाइपोल। डाइपोल। एक का नाम क्या है? नॉर्थ, और दूसरे का नाम क्या है? साउथ। साउथ। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट था हम लोग के इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यस सर। अगर हल्का फुल्का याद हो आपको। यस यस इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में दो चार्ज होते थे, एक Yes, sir. प्लस क्यू और Minus एक Q. माइनस क्यू। माइनस क्यू। और इसी तरह कॉन्सेप्ट एक बचपन में था आपके 11th में, जिसमें फोर्स लगता था, टॉर्क लगता था, मोमेंटम, कपलिंग फोर्स, एक इस डायरेक्शन में, एक अच्छा ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इसको कपलिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सीन्स हैं, यही सीन्स से निकले डाइपोल। डाइपोल का मतलब दुई पोल, Yes. सप्पा सप्पा दिखता है, तो डाइपोल बोले तो क्या बोलेंगे आप लोग? तो एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस डी। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया आपको? अरे ये इसको बोलते हैं डाइपोल, क्योंकि इसमें कितने पोल होते हैं? दो तो दो पोल्स हैं, मतलब दो पोल स्ट्रेंथ है, इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डी। ये आपस में सेपरेट ना, चिपके ना आपस में, अलग अलग है, नॉर्थ अलग है और साउथ क्या है? अलग है कि नहीं? तो इसलिए इसको पोल बोलते हैं, और पूरे को बोलते हैं डाइपोल। मैग्नेटिक। अभी कोई दिक्कत? ये तो क्या नहीं आ रहा था? कुछ सोच रहे थे सर। अब फिर उसी पर पहुंच गया। महंगा सा फूल है, क्या करें वो अभी। बुके देना है क्या तुम्हें? सर बुके भी 250 का आ रहा इतना दुख है बड़ी दुख। 10 लोन ले हमसे यार, कहिए कम लोन टेस्ट था। अबे हमारा तरफ से जाके दे दे यार, क्या करते चल साथे चल। चलिए आगे चर्चा करें। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल में आया। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो जब ये कहीं भी किसी फील्ड में डाल दो ना, मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या करेगा? मैग्नेटिक। मुंह करेगा रोटेशन करना शुरू कर। नहीं समझे? नहीं फिर से जैसे हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से ऐसे फील्ड डाल दिया, अच्छा यस सर, ठीक है। ये है नॉर्थ, साउथ। ये है साउथ। हमने एक मैग्नेट को इसमें प्लेस कर दिया, ठीक है।
इसमें क्या है नॉर्थ, South. इसमें क्या है साउथ। तो नॉर्थ वाला ना इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ वाला इसको क्या करेगा, रिपेल। वही सेम चीज उधर भी होगी। हाँ, अच्छा तो जिसके वजह से इसी सेंटर पे ये क्या कर जाएगा, घूमने लगेगा सर। फिरंगी बन जाएगा, घूमने लगेगा। एक वर्ष समय के लिए होगा ना, एक टाइम के लिए बस। अरे जितने भी समय के लिए वो घूमेगा, स्पीड सर मैक्सिमम द पॉइंट इज घूमना, यस सर। उस पे फोकस कीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। यानी मोमेंट का मतलब अपने जगह पे क्या होना, मूव करना। मतलब कि लोकोमोट करना अपने जगह पे, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे होता है आपका, उसको दिखाते हैं स्मॉल एम से। किसे दिखाते हैं, स्मॉल एम इज इक्वल टू क्यू एम इन टू 2L, ये फॉर्मूला है हमारा। जहाँ पे क्यूएम है हमारा पोल स्ट्रेंथ, यस सर। और पता है ना कि एक मैग्नेट में चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, दोनों का जो स्ट्रेंथ होगा वो सेम सेम होगा, होगा। है ना। यस सर। और दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या माना गया है, 2L माना गया है। डी को ही हम 2L कह सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। 2L लेने से हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या रहता है, सही है। आसान हो जाता है, ठीक है। हम इजीली उसको हैंडल कर पाते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट है एसआई यूनिट, वो क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला, ये ज्यादा बेहतर है, जूल पर टेस्ला। इसको दिमाग में रखिएगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल पर टेस्ला। जूल पर टेस्ला। क्लियर हुआ। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। दिमाग में रखिएगा क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज दैट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसका डायरेक्शन हमको निकालने का मिलता है। क्लियर हुआ। आपको कोई